सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह के मेरे दोस्तों। तो मैं आशा करता हूं कि आप सब खुश होंगे और आनंद से होंगे और परमेश्वर के वचन में पढ़ रहे होंगे। मेरे दोस्तों, मैं आप सभी के बीच में कुछ परमेश्वर का वचन लेकर आया हूं। जैसे परमेश्वर ने हमें कुछ समझ दी है, क्योंकि मैं आजकल देखते हूं मेरे दोस्तों कि हमारे मसीह समाज में बहुत सी अलग अलग प्रकार की शिक्षाएं दिया जा रहा है। उससे हमारे प्यारे भोले भाले मसीह विश्वासी भटक जाते हैं और पूछताछ करते हैं क्या हमें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। मेरे दोस्तों, तो इसके कारण से मैं आप सभी के बीच में एक संदेश लेकर आया हूँ, ताकि ये हमारे संदेश को सुन के प्रभु यीशु को वचन को समझ करके मेरे भाई एक दूसरे से पूछने ना पाए, उनको इस वीडियो से मदद मिले और परमेश्वर के वचन में वो आगे बढ़ते जाएं, कि ताकि उनको कोई उस तत्व ज्ञान से भरमाने ना पाए। तो मेरे दोस्तों, आइए मैं शुरू करता हूँ। आज का विषय है कि बपतिस्मा क्या है और बपतिस्मा लेना क्यों जरूरी है। मेरे दोस्तों, आजकल बहुत से ऐसे लोग बता रहे हैं, सिखा रहे हैं कि बिना बपतिस्मा लिए आप प्रभु की मेज में यानी प्रभु भोज ले सकते हैं और बिना बपतिस्मा लिए स्वर्ग भी जा सकते हैं। मेरे दोस्तों, क्योंकि प्रभु में कोई दोष नहीं था, कोई कलंक नहीं था, फिर भी उसने बपतिस्मा लिया। यूहन्ना ने उसको रोकने लगा कि नहीं प्रभु, मुझे तो तुझसे बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है। लेकिन प्रभु यीशु ने कहा कि नहीं, ऐसा ही होने दे, क्योंकि सारी धार्मिकता इसी रीति से पूरा करना है। तो मेरे दोस्तों, जब प्रभु यीशु ने इस धार्मिकता को पूरा किया, तो हम लोग भी इस धार्मिकता को पूरा करना अवश्य है। क्योंकि आइए हम देखते हैं कि बपतिस्मा एक क्या है। हम इसको जानेंगे कि बपतिस्मा क्या है, और हम आगे दूसरी बातों पर चर्चा नहीं करेंगे। तो आइए मैं शुरू करता हूँ। देखिए, मसीह जीवन का पहला कदम मन फिराव का बपतिस्मा। मसीह जीवन का पहला कदम है। जब हम प्रभु को जानते हैं तो उन पे विश्वास करते हैं। पहला नंबर हमें विश्वास करते हैं। फिर जब विश्वास में धीरे धीरे प्रबल हो जाते हैं, बढ़ते लगते हैं, तब हम अपनी पूरी रीति से जब बपतिस्मा लेते हैं तो मन फिराते हैं। मन फिराकर, क्योंकि यूहन्ना ने भी जब बपतिस्मा यरदन नदी के पास दे रहा था, तो उसने कहा था कि हे सांप के बच्चों, किसने तुम्हें जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो, क्योंकि बहुत सारे उनके पास बपतिस्मा लेने के लिए आ रहे थे। तो उसने कहा कि मन फिराओ। ऐसे बपतिस्मा लेने के लिए बहुत से लोग उनके आ रहे हैं, तो उसने भी कहा कि मन फिराओ, उनके योग्य फल लाओ। तो मेरे दोस्तों, पहला नंबर मसीह का पहला कदम बताता है कि मन फिराव का बपतिस्मा। बपतिस्मा का मतलब पाप के लिए मरना, धार्मिकता के लिए जी उठना। तो मेरे दोस्तों, अर्थात माफ करिएगा, पुरानी मनुष्य तत्व को गाड़ देना और नया मनुष्य के रूप में नया जन्म लेकर के जी उठना। और ये बपतिस्मा का पहला कदम है कि हमें पुरानी मनुष्य तत्व को गाड़ देना है और पुराने मनुष्य तत्व को उसी पानी में गाड़ देना है और नए हमें मनुष्य के रूप में जन्म लेके जी उठना है। तो आप मसीह का बपतिस्मा का पहला कदम समझे और आगे देखिए, बताते हैं धार्मिकता। परमेश्वर की धार्मिकता को पूरा करने के लिए अपने जीवन को सौंप देना। जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो उस परमेश्वर को धार्मिकता को पूरा करते हैं। जैसे प्रभु यीशु ने कहा कि ऐसे ही सारी धार्मिकता को हमें पूरा करना है, तो वो धार्मिकता को हम पूरा करते हैं और अपने आप को मसीह को सौंप देते हैं कि हमारा जीवन अब ये हमारा जीवन नहीं रह गया। अब ये जो नया जीवन आया है वो जीवन मसीह के सौंप देते हैं और उसके अनुसार हमारा जीवन होगा। तो मेरे दोस्तों, और बपतिस्मा ईश्वर के साथ एक वाचा है। आप समझ गए,
बपतिस्मा क्या है? बपतिस्मा है जो एक परमेश्वर के साथ वाचा है, एग्रीमेंट है। जैसे पुराने नियम में भी परमेश्वर ने मूसा के साथ वाचा बांधा, इब्राहिम के साथ वाचा बांधा कि मैं तेरे वंश को रेत के किनकों के समान बढ़ाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, माने जो वाचा बांधा था उसको एक वाचा होता है, एक वादा होता है। तो हम भी जब बपतिस्मा लेते हैं तो परमेश्वर के साथ एग्रीमेंट यानी एक वाचा बांधते हैं। उस पानी में जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो उसी समय हम वाचा बांध देते हैं कि परमेश्वर ये जीवन हम अपने आप को आपको देता हूँ और आपके जीवन के अनुसार हम जीवन को नया चाल चलने का प्रयत्न करने लगते हैं। तो मेरे दोस्तों, आप समझ गए कि बपतिस्मा क्या है। और आगे बात करते हैं। वाचा के अनुसार मसीह के पीछे चलना और प्रभु में बढ़ना बपतिस्मा का पहला कदम है। वाचा का बांधते हैं तो बपतिस्मा का पहला कदम यह है कि प्रभु में बढ़ना बपतिस्मा का पहला कदम है। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला हर कोई ईश्वर के द्वारा ठहराए गए हैं। इन आज्ञा को मानना जरूरी है। जो परमेश्वर पर, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो ईश्वर को ठहराए हुआ है। वो अपनी मर्जी से उसके पास नहीं आते हैं, चाहे उनके मनों में ये डाला जाता है परमेश्वर ने, तब वो विश्वास करते हैं। तो मेरे दोस्तों, इसलिए इस आज्ञा को मानना जरूरी है, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह ने इस आज्ञा को माना तो हम सब क्यों नहीं मान सकते हैं। और वचन के अनुसार एक व्यक्ति जल और आत्मा से जन्म नहीं लेगा तो परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकता। ये भी यहाँ पर वचन लिखा हुआ है। मैं ये आपको वचन पढ़ के बताऊंगा। यूहन्ना 3 अध्याय उसका 5 वचन में लिखा है, प्रभु यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई जल और आत्मा से न जन्मे वो परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकता है। तो ये प्रभु यीशु ने साफ साफ वचन कहा है कि जो कोई जल और आत्मा से जन्म नहीं लेगा वो परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकता है। भले मेरे पास समय ना हो बपतिस्मा लेने का, उसकी बात अलग है। हमने प्रभु को विश्वास किया, अंगीकार किया अपने आप को, और हमारा मान लो मृत्यु हो गई तो उसका बात अलग है। लेकिन हमारे पास समय है, हमने प्रभु को जान लिया, तो हमें बपतिस्मा लेना जरूरी है। तो और आगे देखिए, अर्थात पानी में बपतिस्मा लेना और पवित्र आत्मा से अभिषेक प्राप्त करना जरूरी है। बपतिस्मा के लिए यूनानी भाषा में बैप्टिजो शब्द का प्रयोग किया गया है। बपतिस्मा के लिए यूनानी भाषा में बैप्टिजो शब्द का प्रयोग किया गया है। इसका अर्थ है कि पानी में पूरा डूबना या डुबोना। तो मेरे दोस्तों, इसका अर्थ है कि पानी में पूरी तरह से डूबना या डुबोना। और जैसा पानी था वैसा ही बपतिस्मा दिया करता था। यीशु मसीह भी यरदन नदी में डूबकर ही बपतिस्मा प्राप्त किए थे। जब एक व्यक्ति जल में डूब के उठता है उस समय उसका पुराना मनुष्य तो खत्म हो जाता है और वह नया मनुष्य बनकर बाहर आता है। बपतिस्मा की इस आज्ञा को पूरा करने से ही परमेश्वर उसको पूरी पवित्र आत्मा से अभिषेक करता है। मेरे दोस्तों, बपतिस्मा लेने से ही परमेश्वर उसको पवित्र आत्मा से अभिषेक करता है। और ये बात हम वचन पढ़ सकते हैं यूहन्ना प्रेरितों के कार्य 2 अध्याय उसका 38 वचन में। देखिए, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। पतरस ने उनसे कहा, तुम में से हर एक अपने अपने पापों को क्षमा के लिए यीशु के नाम से बपतिस्मा लोगे तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। तो मेरे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपने इस बपतिस्मा को समझ गए हैं अच्छी तरफ से। और आगे देखिए यहाँ पे, और मैं बात करता हूँ। यूहन्ना 3:5 में जहाँ पे लिखा है कि जल और आत्मा से बपतिस्मा हमें लेना जरूरी है। और देखिए, बपतिस्मा में हम यीशु की मृत्यु के साथ दफनाए जाते हैं और
इस प्रकार जो उसके साथ दफनाए जाते हैं वे ही यीशु के आगमन में जी उठ सकते हैं। हम प्रभु यीशु मसीह के साथ जैसे उसने दफनाया गया, गाड़ा गया, मारा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, वैसे ही हम भी उस पानी के द्वारा पानी में उसके साथ अपने सारे पुराने मनुष्य तत्वों को, बुराइयों को गाड़ देते हैं और हम नया जन्म लेकर के उठते हैं। ये रोमियो 6 अध्याय उसका 4 पद में भी लिखा हुआ है। इसलिए उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए ताकि मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया, वैसे हम भी नए जीवन की नए से चाल चलें। तो मेरे दोस्तों, आपने इस वचन को, बात को समझ गया कि बपतिस्मा क्या है और बपतिस्मा लेना क्यों जरूरी है। तो मेरे दोस्तों, मैं आगे और बात करूंगा। ये तो आपने समझ लिया कि बपतिस्मा क्या है और बपतिस्मा लेना क्यों जरूरी है। देखिए, मैं इस पे भी बात करूंगा। परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने वाले तथा उनकी धार्मिकता को पूरा करने के लिए बपतिस्मा लेना अवश्य है। प्रभु यीशु मसीह पवित्र परमेश्वर है, उनमें कोई दाग नहीं या कलंक नहीं था, तो भी उन्होंने ईश्वर की धार्मिकता को पूरा करने के लिए डूब कर बपतिस्मा लिया। जब वह इस आज्ञा को पूरा किया तब ही परमेश्वर ने उनको अपना प्रिय पुत्र माना। बपतिस्मा लेने से हम परमेश्वर का प्रिय पुत्र एवं पुत्री बन जाते हैं। तो मेरे दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह भी उनका पुत्र थे, लेकिन जब उसने पानी में से बपतिस्मा लेकर के ऊपर आए तो आकाश खुल गया और उधर से आवाज आया कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। तो जब हम बपतिस्मा ले लेते हैं तो हम उनका प्रिय पुत्र या पुत्री बन जाते हैं। इसलिए हमें बपतिस्मा लेना जरूरी है। और देखिए, यहाँ पे वचन और लिखा हुआ है, मत्ती 3 अध्याय उसका 14 और 17 पद में लिखा हुआ है, मोक्ष प्राप्त करने के लिए हर एक मनुष्य को प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करना और बपतिस्मा लेना अवश्य है। प्रभु यीशु पर विश्वास करने वाले हर एक को बपतिस्मा लेना जरूरी है, अन्यथा वह स्वर्ग नहीं जा सकता। देखिए, मार्कुस 16:16 में भी लिखा है, सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है, तो क्या सब कोई नरक में ही जाना है? नहीं। जो मनुष्य यीशु के बलिदान के ऊपर विश्वास करते हुए बपतिस्मा लेता है वह पाप क्षमा पाता है। जब हम बपतिस्मा लेते हैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके, तो हमारी सारी पाप, सारी बुराइयाँ उस पानी में दफन हो जाता है। प्रभु का वचन कहता है कि तुम्हारा पाप अर्घवानी कलर का भी, यशायाह पुस्तक में लिखा, अर्घवानी कलर के भी तुम्हारे पाप क्यों ना हो, वो धोया जाएगा। तो मेरे दोस्तों, आपने समझ लिया कि बपतिस्मा लेना क्यों जरूरी है। और मैं आगे देखिए आपको बताता हूँ। कोई भी व्यक्ति यीशु मसीह के शरीर में अंग बनने के लिए बपतिस्मा लेना जरूरी है। बिना बपतिस्मा यीशु के शरीर में अंग के रूप में जोड़े नहीं जा सकता है। हम भले विश्वास कर लेते हैं, प्रभु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करके मान लेते हैं, तो हमारा उद्धार हो जाता है। उद्धार का बात अलग है और बपतिस्मा का एक धार्मिकता पूरा करने वाला अलग है। क्योंकि मेरे दोस्तों, उद्धार और बपतिस्मा का कंसेप्ट अलग है। उद्धार अलग चीज़ है और बपतिस्मा अलग चीज़ है। उद्धार तो हम प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं और अपने उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, प्रभु को मान लेते हैं, तो हमारा उद्धार उसी समय हो जाता है। लेकिन बपतिस्मा एक अलग से धार्मिकता है। तो मेरे दोस्तों, बपतिस्मा लेना जरूरी है, क्योंकि जब हम बपतिस्मा लेते हैं, अपनी सारे मनुष्य तो पुराने को गाड़ देते हैं, तो हम उस प्रभु को अंग में जुड़ जाते हैं। और हम जब उस अंग में जुड़ जाते हैं, क्योंकि प्रभु ने कहा कि सच्ची दखलाता मैं हूँ, उसका डालिया हम लोग हैं। जब उसमें हम जुड़ जाते हैं तो फिर आगे फल लाने की जरूरत पड़ता है। खैर, इसका विषय अलग है, मैं इस पर बात नहीं करूँगा कि बपतिस्मा लेना क्यों जरूरी है। जब हम वो बपतिस्मा लेते हैं तब प्रभु के अंग में जुड़ते हैं।
तभी हम प्रभु के मेज में शामिल हो सकते हैं। प्रभु आजकल बहुत से लोग बता रहे हैं कि बिना बपतिस्मा लिए आप प्रभु भोज ले सकते हैं। खैर इस पर मैं बात नहीं करता हूँ, मैं इस पर बात करता हूँ कि बपतिस्मा लेना क्यों जरूरी है और बपतिस्मा क्या था, आपने समझ गया। और आगे देखिए, पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय उसका 13 पद में भी लिखा है, आप पढ़ सकते हैं। हम बपतिस्मा लेने के द्वारा प्रभु यीशु को धारण करते हैं और भीतरी शुद्धिकरण को प्राप्त करके अच्छे विवेक के साथ जीवन बिताने के लिए परमेश्वर के साथ वाचा बांधते हैं, और यह वाचा ही हमें पुनरुत्थान के दिन में उद्धार करती है। तो मेरे दोस्तों, मैं आपको पहले भी बताया कि ये जो बपतिस्मा है परमेश्वर के साथ एक एग्रीमेंट वाचा है, और बपतिस्मा का ये मसीह में पहला कदम है, क्योंकि हम इसी से मसीह में पहला कदम चलने का शुरुआत करते हैं। तो मैं आशा करता हूँ मेरे दोस्तों, मेरे प्रिय भाई बहनों, कि आप सब समझ गए हों कि बपतिस्मा क्या है और बपतिस्मा लेना क्यों जरूरी है। जब हम बपतिस्मा पाते हैं तो परमेश्वर का प्रिय पुत्र और पुत्री बन जाते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सबको ये संदेश से कुछ सीख मिला होगा। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। जय मसीह के मेरे दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और प्रभु के वचन में बढ़ते रहिए।